राजस्थान की राजनीति की पिक्चर अभी बाकी है। 24 घंटे के अंदर 32 एमएलए मिल चुके हैं और राजस्थान में यह राजनीति क्या गुल खिलाएगी, किसके लिए सुखद खबर लेकर के आएगी और किसके लिए मन महसूस करके रहने की स्थिति पैदा होने वाली है। 32 विधायकों की लिस्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये 32 विधायकों की लिस्ट भास्कर ने अभी अभी इस पर बड़ी खबर की है। राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है और यह रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री किसके लिए भारी पड़ेगी और किसके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी के दरवाजे खोलने वाली है, बहुत दिलचस्प हो चुका है। वसुंधरा राजे आधी रात को कल जयपुर छोड़कर दिल्ली की तरफ रवाना हो गई है और यह खबर अपने आप में मोदी और शाह के लिए चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि वसुंधरा राजे शुरुआत से लेकर के यहां तक इस चुनाव को ऐसे लेकर के आई है, कोई कह नहीं सकता था कि वसुंधरा यहां तक पहुंच भी पाएगी, लेकिन वसुंधरा पहुंची है। लिस्ट आप देखिए, सबसे पहले बगैर भूमिका के मैं आपको सबसे पहले लिस्ट दिखाता हूं। सोमवार और मंगलवार को ये विधायक वसुंधरा से मिलने के लिए पहुंचे थे। कौन कौन से विधायक है, कहां कहां से है, एक एक विधायक का नाम और कहां से है ध्यान से सुनिए। अरुण चौधरी बाड़मेर से, जोगाराम पटेल जोधपुर से, संजीव बेनीवाल हनुमानगढ़ से, दर्शन सिंह करौली से, अजय सिंह किलक नागौर से, जसवंत यादव बहरोड़ अलवर से, कालीचरण सराफ जयपुर से, बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ जोधपुर से, प्रेमचंद बैरवा दद्दू जयपुर से, गोविंद रानीपुरिया झालावाड़ से, ललित मीणा किशनगंज 12 से, जिनकी बात अभी आगे आपको मैं बताने वाला हूं और उनके पिता की बाइट भी आपको सुनाऊंगा, कंवरलाल मीणा 12 से, राधेश्याम बैरवा 12 से, कालूलाल मीणा झालावाड़ से, के बिश्नोई बाड़मेर से, विक्रम बंसीवाल दौसा से, भागचंद टाकड़ा दौसा से, रामस्वरूप लांबा अजमेर से, प्रताप सिंह सिंघवी 12 से, गोपीचंद मीणा भीलवाड़ा से, बहादुर सिंह कोहली भरतपुर से, शंकर सिंह रावत अजमेर से, मंजू बागमार नागौर से, विक्रम सिंह चौधरी नागौर से, सासाराम गरसिया सिरोही से, राम सहाय वर्मा टोंक से, पुष्पेंद्र सिंह रणावत पाली से, शत्रुघ्न गौतम अजमेर से, गजेंद्र खिमिसर जोधपुर से, गुरवीर सिंह श्री गंगानगर से, जयदीप बिहानी गंगानगर से, अर्जुनलाल गर्ग बिलाड़ा से, बैरा राम सियोल ओसिया से, ओटाराम निवासी सिरहोई से, संजय शर्मा अलवर शहर से, हरि सिंह रावत भीम से। तो ये 32 विधायकों की लिस्ट है, जिसमें से कुछ विधायकों के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। अब एक लिस्ट में आपके सामने और रखने जा रहा हूं। ये उन विधायकों की लिस्ट है जो सीपी जोशी से मिल चुके हैं और यही आप अंतर देख सकते हैं। जावर सिंह बेडम भरतपुर से, उदयलाल भड़ाना भीलवाड़ा से, सैल सिंह भरतपुर से, जोगाराम पटेल जोधपुर से, अर्जुनलाल गर्ग जोधपुर से, गुरवीर सिंह गंगानगर से, हरि सिंह रावत राजसमंद से, शंकर सिंह रावत अजमेर से, नोक्सम चौधरी भरतपुर से, गोपीचंद मीणा भीलवाड़ा से, गोपाल शर्मा जयपुर से, भजनलाल शर्मा जयपुर से, वासुदेव देवनानी अजमेर से, बहादुर सिंह कोहली भरतपुर से, रविंद्र सिंह भाटी शिव बाड़मेर से, रामविलास लालसोट दौसा से, विक्रम जाखल झुंझुनू से, रमेश खींची अलवर से, महेंद्रपाल मीणा जयपुर से, विक्रम सिंह चौधरी नागौर से, मंजू बागमार नागौर से, हंसराज पटेल जयपुर से, देवी सिंह भाटी अलवर से, बबर राम बिश्नोई जोधपुर, वीरेंद्र सिंह अजमेर, कैलाश मीणा बांसवाड़ा, जयदीप बिहानी गंगानगर, सुमित गोदरा लुणककरण सर, महंत प्रतापपुरी पोखरण से, अविनाश गहलोत जैतरान से, अविनीत भदेल अजमेर दक्षिण से,
हमीर सिंह भयाल सिवानी से, श्रीचंद कृपाली निभाड़ा से और राजेंद्र मीणा महुआ से। ये विधायकों की लिस्ट और ये विधायकों की बाड़ेबंदी और ये विधायकों की खेमेबाजी यही तय करने वाली है कि राजस्थान में आखिरी पिक्चर क्या होने वाली है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको और साफ करता हूं। यह खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है, वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप। एमएलए ललित मीणा के पिता बोले उन्होंने बेटे को होटल भेजा, मैं लेने गया तो रोक दिया गया। अब जरा सुनिए ललित मीणा के पिता क्या कह रहे हैं और ये रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स राजस्थान में क्या गुल खिलाएगी, सुनिए। उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी यहाँ ले गए थे। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो? कंवरलाल क्या कह रहे थे? कंवरलाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, हमने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे जो हम लेके आ गए उसको। और कौन कौन था भाई साहब वहाँ पर? वो झालावाड़ के 12 के थे। दो झालावाड़ कितने एमएलए? झालावाड़ के 2 और 12 के 3। मतलब टोटल 5 विधायक थे और 5 ही एक आपका थे। बेटा था ललित मीणा। नहीं, 5 में शामिल था। राजस्थान में इस तरह की राजनीति शायद पहली बार दिख रही है बीजेपी की तरफ से कमोबेश, और वो भी तब जब जीत करके आए हैं, बहुमत भी है। लेकिन स्थिति अलग अलग है। इंडिया टीवी ने लिखा है कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत के कहने पर रिजॉर्ट में आए थे विधायक। एमएलएज की बाड़ेबंदी पर बड़ा खुलासा, विधायकों की बाड़ेबंदी पर, एक नहीं कई विधायकों की बाड़ेबंदी पर खुलासा। आज तक ने लिखा है वसुंधरा राजे के बेटे ने विधायकों को रिजॉर्ट में रखा, बीजेपी एमएलए के पिता का आरोप। और वहीं पर देखिए, दो धारी तलवार होती है राजनीति, इस तरफ से भी मारती है, उस तरफ से भी मारती है। एक तरफ वसुंधरा राजे के बेटे वो जुगत में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे खुद दूसरी जगत में है। वसुंधरा राजे प्रशंसा करती हुई नजर आ रही है। ये ट्वीट देखिए, कुछ समय पहले का ट्वीट है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। आज संसदीय दल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सांसदों द्वारा शानदार स्वागत। मतलब उधर मक्खन मलाई लगा करके एक तरह से ये कहने की, दिखाने की कोशिश हो रही है कि आप एक बार मौका कम से कम दीजिए, आपको देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे रिजॉर्ट में रख करके कह रहे हैं कि मौका नहीं देंगे तो मौका हम ले लेंगे। और राजस्थान की राजनीति में ये क्या गुल खिलाएंगे, ये समझने वाली बात है। 8 विधायक ऐसे हैं जो राजे से और जोशी से दोनों से मिले हैं, वो सुनिए। इनमें से 8 विधायक ऐसे भी थे जो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दोनों से मिले। इनमें जोगाराम पटेल, अर्जुनलाल गर्ग, गुरवीर सिंह, शंकर सिंह रावत, गोपीचंद मीणा, बहादुर सिंह कोहली और विजय सिंह चौधरी और मंजू बागमार थे। अब ये दोनों तरफ जो मिल रहे हैं, ये दोनों तरफ की खबर इधर से उधर कर रहे हैं या ये दोनों नाव में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को भी समझना जरूरी होगा। अब इसके बाद में एक चीज और देखिए, नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है। वसुंधरा राजे दिल्ली में आ गई है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहू से मिलने के लिए आई हूं। और याद करिए, मैंने पहले भी आपको खबरें बताई थी, वसुंधरा 10-10 दिनों तक दिल्ली में आकर के बैठ गई थी जब उनके विधायकों को टिकट नहीं दी जा रही थी, उनके उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी जा रही थी, और तब टिकट देना पड़ा। अब वसुंधरा फिर से दिल्ली में आकर के बैठ गई है। वसुंधरा की पॉलिटिक्स अलग तरीके की है, उसको समझना जो है वो राजस्थान की राजनीति को समझने वाले ही बता सकते हैं कि वो किस तरह से दांवपेच खेलती है। वो दिल्ली में आ गई है, लेकिन दिल्ली में हलचल कुछ और भी है। दिल्ली में हलचल ये है कि बालकनाथ ने भी इस्तीफा दे दिया है। पहले 3 सांसद इस्तीफा दे चुके थे, बालकनाथ भी इस्तीफा दे चुके हैं। और बालकनाथ ने इस्तीफा देने के बाद अमित शाह से, ओम माथुर से और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। प्रेशर सारी जगह पर है, हर खेमे में अपने अपने तरीके से पूरी ताकत लगा करके सब कुछ आजमाया जा रहा है।
अभी आखिरी में राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस तरफ बैठेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले को लेकर के जो उठापटक हो रही है, इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुझे जानकारी ही नहीं है। मामले को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि होटल वगैरह की बात मुझे नहीं पता है, लेकिन यह सच है कि ललित मीणा के पिता से मंगलवार शाम मेरी मुलाकात हुई थी। मैं पिछले 24 घंटे में, जो बात मैंने बताई थी पहले आपको, पिछले 24 घंटे में 32 से अधिक विधायकों से मिला था। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि मुझे ध्यान नहीं है और यह कोई खास बात नहीं है। यह जरूर कहूंगा कि कार्यकर्ताओं और विधायकों के लिए पार्टी कार्यालय मंदिर की तरह से है और यहां आस्था रखी जानी चाहिए। तो यानी हर तरफ से सारे दांव आजमा करके बताने की कोशिश हो रही है कि भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक है? एक और एंट्री इसमें हो गई है। पुराने कांग्रेस बीजेपी के नेता, और अक्सर कई बार नाराज भी रहते हैं, किरोड़ी लाल मीणा की एंट्री हो गई। और किरोड़ी लाल मीणा ने, उनकी तरफ से क्या खबर आई देखिए। वसुंधरा राजे के लिए विधायकों की बयानबाजी गलत, बोले किरोड़ी लाल मीणा। अब किरोड़ी लाल मीणा वसुंधरा राजे के लिए बैटिंग कर रहे हैं तो वसुंधरा राजे का पलड़ा थोड़ा और भारी हो जाता है। मोदी शाह चाह रहे हैं कि कोई नया चेहरा आए, लेकिन नया चेहरा क्या वाकई मुमकिन है? इतना आसान है वसुंधरा के रहते हुए? ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस बार की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। वसुंधरा आखिरी तक, सबको मालूम है, सरेंडर कभी करती नहीं है, और सरेंडर नहीं करती है यही वजह है कि वो अपने समर्थकों को टिकट दिलवा करके लेकर के आई। वरना वसुंधरा के विधायकों को, वसुंधरा के खेमे को बीजेपी मन बना चुकी थी इस बार टिकट नहीं भी दें, लेकिन आखिरी में क्या हुआ वो सबको मालूम है। अब जो आखिरी बाजी है वो किसके हाथ लगेगी? वसुंधरा के हाथ लगेगी या मोदी खेमे के हाथ लगेगी? किसी नए चेहरे को, बालकनाथ की एंट्री होती है, राजेंद्र राठौड़ की एंट्री होती है, सीपी जोशी को अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाया जाता है, राज्यवर्धन राठौड़ की एंट्री होती है, दिया कुमारी की एंट्री होती है, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन वसुंधरा इन सब से खूब परिचित है और वसुंधरा को खूब अच्छे से मालूम है कि गणित किस तरह से सेट किया जाएगा, और वसुंधरा का ये पुराना तजुर्बा उनके कितना काम आता है, और वसुंधरा का अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मोदी शाह को झुकाने का, क्या इस बार वसुंधरा कामयाब हो पाएंगी या वसुंधरा का अध्याय खत्म हो चुका है? मोदी शाह राजस्थान में एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं, या वसुंधरा अभी भी पिक्चर बाकी है कि मूड में है और वसुंधरा आखिरी में, आखिरी पारी में अपना एक नया और एक आखिरी अध्याय वो लिख पाएंगी? सवाल इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। आप बताइए, राजस्थान में रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स किसके लिए खरी उतरेगी और विधायकों का बाड़ेबंदी वो किस तरफ झुकेगी? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।